आज सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस लिस्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अगर हमारा कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सपोज हम कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं किसी लोकेशन पे जो एक फिजिकल लोकेशन है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, लोकेशन शोरूम पे जाते हो, किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हो, तो वो फिजिकली एग्जिस्टेंस करती है। तो ऐसा अगर आपका बिजनेस है, मतलब आप ऐसी जगह, तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो आपने वेबसाइट का नाम सुना होगा, जस्ट डाइल। सुने? अच्छे से सुना है सर, अच्छे से सुना है। बिल्कुल, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ये जो जी जी। प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये हमारे बिजनेस लिस्टिंग के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी ऐसी कंपनी या ऐसे पर्सन के लिए एक्सीओ कर रहे हो, तो हमें अपनी उस पर्टिकुलर मतलब हमारी कॉन्टैक्ट अस पेज को रैंक कराने के लिए हमें मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाना है। तो मैं एक बार नोट पैड पे आपको पहले डिटेल में समझा देता हूँ। अब ब्लॉग वेबसाइट्स फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और करती भी है तो वो शो नहीं करते कि हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे वो होगी बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग में हमें करना क्या होता है, हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है उस पर हमारी सारी डिटेल लिखी होती है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं एड्रेस लिखा होता है उस पर हमारा, हमारी टाइमिंग्स लिखी होती है, हम कब से कब ओपन करते हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद हमारी प्लेस, मतलब एड्रेस में आ गया, फोन नंबर लिखा होता है कि कहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट, किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं दूसरी ऐसी वेबसाइट्स पे अपलोड करनी होती हैं, ऐसी बिजनेस इंफॉर्मेशन हमें दूसरी किसी अदर वेबसाइट्स पे अपलोड करनी होती है, ताकि हम दूसरी ऑडियंस को भी बता सकें। अब हमारी वेबसाइट के कॉन्टैक्ट पेज पे शायद में भी कोई ना आए, हो सकता है क्योंकि अभी नई है, अभी मार्केट में कोई बंदा हमारी वेबसाइट को नहीं जानता। पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक वेबसाइट है जस्ट डाइल, सुलेखा। ये वेबसाइट बहुत नॉन टू है, मे भी आपने कभी इसका यूज भी किया होगा। तो कभी यूज किया इन वेबसाइट्स का? जस्ट डाइल पे कभी किसी मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको किसी एजेंसी का, किसी पर्टिकुलर डोमिनोज का, कभी भी किसी पर्सन का नंबर चाहिए होता है तो जस्ट डाइल वाले आपकी हेल्प कर देते हैं इस चीज में। सुने कभी? अगर मान लो आपके आसपास आपको किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का नंबर नहीं पता, तो आप जस्ट डाइल पे कॉल करो, उनसे पूछो कि भाई मुझे यहाँ पे नियर बाय में एक रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट वाले का नंबर दो। तो जस्ट डाइल वाले आपको नंबर देते हैं। बिल्कुल। और फिर आप उन रेस्टोरेंट वालों को बोल के अपना बढ़िया से खाना मंगा सकते हो जो आपको ठीक लगे। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो जस्ट डायल आपको करके देता है। मतलब जस्ट डायल का मेन फोकस क्या है, हम यूजर को सामने वाले की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, फोन नंबर के साथ साथ उसका एड्रेस भी दे सकें कि आप फिजिकली भी वहां पे जा सको। तो ऐसी वेबसाइट्स हमें ढूंढनी होती हैं और उन पे अपनी वेबसाइट का जाके कॉन्टेक्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। क्लियर है सबको? क्या करना होता है इस एक्टिविटी में? अब मेरी ब्लॉग वेबसाइट, अभी मैं पहले बता दूं, तो मेरा यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब मैं फिजिकली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ब्लॉग ऑनलाइन होते हैं। कल को अगर मैं कोई कंपनी ओपन करता हूं तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मैं बना सकता हूँ एक ऑफिस लेके। तो अभी मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट को लेके, ठीक है, डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट को लेके जाता हूँ मार्केट में। उनका जो कॉन्टैक्ट का पेज है उस पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी है उसको दूसरी वेबसाइट पे जाके डाल के आता हूँ। ठीक है? अगर आपके पास अपना बिजनेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप यूज कर सकते हो इस एक्टिविटी को। अब हम इसको लाइव करके देखते हैं। यहाँ पे मैं आया, हम हमेशा अपने अपने यूआरएल में हमेशा इन टाइटल लिखते हैं, वही लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा बिजनेस लिस्टिंग साइट। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 101 बेस्ट बिजनेस लिस्टिंग साइट, 100+ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, 250 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। कोई भी ओपन कर लो। ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं, देख रहे हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट यही काम करती हैं, बिजनेस लिस्टिंग करती हैं। देख लो आप में से शायद कईयों को पता भी होगा, क्रंच बेस तो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट है। क्रंच बेस वेबसाइट जो है सामने वाले का टर्नओवर भी बता देती है, इस वेबसाइट ने कितनी बार इन्वेस्टमेंट उठाई है, किस किस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। चलो कोई नहीं, अभी नहीं करते इसमें। मान लो मैंने ये एक कोई भी रैंडम कंपनी उठाई, आप सबको पता है इस पे हम अपना डिटेल क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि इसका डीए और स्पैमिंग स्कोर हमारी क्राइटेरिया में आना चाहिए। ये भी लोग करके लोग। अब इसका डीए और स्पैमिंग स्कोर चेक करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब 10% से 1% ज्यादा जा रहा है, बट फिर भी हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। आप सबको पता है हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं साइन अप पे आया। क्या मुझे यहाँ पे अपने पर्सन के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या कंपनी के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहिए? क्या ओपिनियन आपका? अपना पीओ भी शेयर करें।
कंपनी का, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं WS क्यूब टैग लिखूंगा। बिल्कुल, बिजनेस लिस्टिंग है, कंपनी के लिए आएगा। यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी आएगी, जिस ईमेल आईडी से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मेरी मेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा। 'चलो भी नहीं आया। यहाँ 250 बिजनेस लिस्टिंग साइट्स कोई भी ओपन कर लो। ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं, दिख रहे हैं? ये सारी की सारी वेबसाइट यही काम करती हैं, बिजनेस लिस्टिंग करती हैं। देख लो आप में से शायद कईयों को पता भी होगा, क्रंच बेस तो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ा सेगमेंट है। क्रंच बेस वेबसाइट जो है, सामने वाले का टर्नओवर भी बता देती है, इस वेबसाइट ने कितनी बार इन्वेस्टमेंट उठाई है, किस किस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। चलो कोई नहीं, अभी नहीं करते इसमें। मान लो मैंने ये एक कोई भी रैंडम कंपनी उठाई। आप सबको पता है इस पे हम अपना डिटेल क्यों शेयर करेंगे? क्योंकि इसका डीए और स्पैमिंग स्कोर हमारी क्राइटेरिया में आना चाहिए। ये भी लोग कर लोग अब इसका डीए और स्पैमिंग स्कोर चेक करूंगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब 10% से 1% ज्यादा जा रहा है, बट फिर भी हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का। आप सबको पता है हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं साइन अप पे आया। क्या मुझे यहाँ पे अपने पर्सन के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या कंपनी के नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहिए? क्या ओपिनियन आपका? अपना पीओ भी शेयर करें। कंपनी का, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं WS क्यूब टैग लिखूंगा। बिल्कुल, बिजनेस लिस्टिंग है, कंपनी के लिए आएगा। यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी आएगी, जिस ईमेल आईडी से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मेरी मेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा।
चलो अभी नहीं आया। यहाँ पे मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक पे आया, ये हमारा डैशबोर्ड है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम अपने बिजनेस को लिस्ट करेंगे। फॉर बिजनेसेस फ्री कंपनी लिस्टिंग, इसी पे क्लिक करेंगे। पेड वाले पे नहीं जाएंगे, फ्री पे आएंगे, गेट फ्री कंपनी लिस्टिंग। अब इस पे हम अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे। जो जो ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो डब्ल्यू एस क्यूब टेक की वेबसाइट से हम ले लेंगे। डब्ल्यू एस क्यूब टेक के कॉन्टैक्ट पेज पे जाके हमें ये डिटेल ले लेनी है। ये सारी की सारी डिटेल को मैं कॉपी कर रहा हूँ और नोट पैड पे पेस्ट कर लेता हूँ पहले ही। यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पे यूआरएल, अगर कोई हमसे यूआरएल मांगेगा तो हम होम पेज का यूआरएल लगाते हैं हमेशा। तो ये सारी डिटेल हमने नोटपैड पे पेस्ट कर ली। अब हम चलते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर। सबसे पहले ये कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो आई हैव टू राइट डब्ल्यू एस क्यूब टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मैंने ये डब्ल्यू एस क्यूब टेक का नाम मेंशन कर दिया है। इसके जस्ट बाद ये कंट्री, मतलब मेनली जो लिस्टिंग है बाहर के लिए है, यूएसए और कनाडा के लिए। तो मैंने ये नहीं लिखा था ये इंडिया के लिए है या नहीं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, यूएसए रख लेता हूँ, अभी तो मुझे दूसरी लिस्टिंग ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है, नोटपैड पे गया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये जैसे मुझे तो ऑस्ट्रेलिया यूएस के अकॉर्डिंग टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 रैंडम डाल रहा हूँ, ये वाली चीजें छोड़ देना, रहने देना, इसको छोड़ ही देता हूँ फिर। नहीं तो बाद में कहोगे सर यहाँ पे क्यों दूसरी जगह बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं है। ये आ गया, यहाँ से इस पे साइन अप कर लेते हैं। ये मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, बट इसको हम चेंज करेंगे। कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके इसको डब्ल्यू एस क्यू टैग करेंगे। ठीक है, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, इसको डब्ल्यू एस क्यू टैग कर दिया है। अब हम इसमें अपना जो बिजनेस है वो लिस्ट करेंगे। आपको अपना यहाँ पे पहले प्रोफाइल ही डब्ल्यू एस क्यू टैग के नाम से, यहाँ पे हमने ऐड फोटो के नाम पे, मतलब अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लोगे तो आप डब्ल्यू एस क्यू टैग को ही लिस्ट कर रहे हो एक तरह से। अब यहाँ पे आते हैं कोई बिजनेस, कंप्लीट योर प्रोफाइल। यहाँ से करते हैं हम पहले अपना लोगो लगाते हैं, डब्ल्यू एस क्यू टैग का जो लोगो है। पता नहीं मेरे पास है या नहीं, लगाया तो अच्छा है नहीं। लो भी मैंने एक लोगो लगा दिया। क्या रहेगा? पिक्सल साइज में दिक्कत है। ऊपर भाई ये 300 बाई 300 पिक्सल में मांग रहा है तो चलते हैं इसको एडिट करने।
इसको यहाँ पे रखा है। ये आ गया। ओके। है सिंपल। अरे भाई माइक ऑफ कर लो, यूजर के नाम से जो भी है। मैंने ये लोगो मतलब सिर्फ उनके हिसाब से वो कर लिया है, ठीक है, एडजस्ट। तो पिक्सल के नीचे तो बॉक्स है। कौन से पिक्सल के नीचे बॉक्स है भाई? ये कह रहे हो आप ओरिजेंटल? हो गया, अब तो एडजस्ट मुझे पिक्सल के थ्रू करना। हो गया, 300 बाई 300 का हो गया। तो अब मुझे जाना है वापस अपनी प्रोफाइल पे। अभी तो जैसा भी लगेगा मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। ये लगा दिया, ठीक है। अपलोड हो गया है मेरा पिक्सल। जो भी वो फोटो था ये अपलोड हो चुका है। मैंने इसको एक प्राइमरी कर दिया। ये मेरा लोगो लग गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें की हैं। अभी यहाँ पे हमने अपने पॉइंट्स से अपने डेटा को नहीं डाला है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट भी आ रहा है। तो डब्ल्यू एस क्यूब टेक का जो मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। डब्ल्यू एस क्यूब टेक। अभी मेरे पास अबाउट सेक्शन नहीं है। मैं कॉन्टेक्ट पेज पे जाके इन्होंने अगर कुछ मेंशन किया है, ये रहा, कॉपी किया, अबाउट में डाल दिया। हाउ यू कैन हेल्प, आप क्या करते हो? तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है, वी ऑफर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एथिकल हैकिंग कोर्स, डेटा साइंस एंड मैनी मोर स्किल बेस्ड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जॉब सीकर्स, हाउस मेकर एंड मोर। तो टू ग्रो देयर कैरियर। बिल्कुल जेन्युइनली आपने प्रोफाइल में मेंशन करना है। जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपके फेसबुक यूआरएल मुझे हमें बता दो। कॉन्टैक्ट अस पेज पे ही आप नीचे आओगे तो इन्होंने अपने सोशल आइकन्स लगाए हुए हैं। ये फेसबुक का लिंक है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस मैंने लगा दिया। कॉन्टैक्ट अस पेज पे ही यूट्यूब का लिंक है, कॉपी लिंक एड्रेस, यूट्यूब का लिंक लगा दिया। इंस्टाग्राम का है, मैंने इंस्टाग्राम का लगा दिया। टिकटॉक हम यूज नहीं करते। मेल, यहाँ पे हमसे लोकेशन मांग रहा है। हमने पहले ही लोकेशन कॉपी कर रखी है। 2010 में शुरू हुआ था, ऐसे कुछ मेल ले लेते हैं। ये मैंने डिटेल्स डाल दी है। दिख रहा है आपको? डब्ल्यू एस टेक के नाम से लोगो भी आने, लोगो हमने थोड़ा सा ठीक करना था बट ऑल्दो ठीक है। ये अभी हमने कर दिया। ये डेटा हमने शेयर करना है। अब ये हमारी तरफ से डेटा पूरा का पूरा शेयरेबल है। यहाँ से हम किसी कैटेगरी में आते हैं। हम एजुकेशन इंडस्ट्री में है, क्लोथिंग, टेक्नोलॉजी, जॉब्स। चलो जॉब्स में डालते हैं भैया। 3 कैटेगरी में डाल। यहाँ पे हमसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ये लेते हैं तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक को लिस्ट किया। नाम, नंबर, नंबर इन्होंने नहीं मांगा तो नंबर नहीं डाला। जो वेबसाइट नंबर मांगेगी उस पर नंबर लिखेंगे। दिस इज द वे जब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमसे यूजर नेम, देखो यूजर नेम इसने मुकुल शौकीन का बना दिया है बट मैं नहीं चाहूंगा यूजर नेम ये नाम रहे। तो मैं इसको डब्ल्यू एस क्यूब टेक के नाम से ही चेंज करना चाहूंगा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर अगर नहीं चेंज होता है दैट इज ओके। अगर आपका यूजर नेम ये नहीं चेंज करने देते हैं, ऊपर आप देखोगे ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्रोफाइल में आ रहा हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ। हो गया। यहाँ पे देखो मुकुल शौकीन 0521 आ रहा है। बट ये हमारा यूजर नेम डब्ल्यू एस क्यू टैग लिखा आना चाहिए। मेजरली यही होता है। बट अगर ये नहीं चेंज हो रहा है तो दैट इज ओके। बस हमें ये चेक करना है जब इसको कॉपी करें तो क्या इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो क्या इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। डब्ल्यू एस क्यूब टेक का यहाँ पे नाम आ रहा है, डब्ल्यू एस क्यूब टेक का यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक के सोशल आइकन्स आ रहे हैं, अबाउट आ रहा है। जो हमने लिखा है वो आ गया। हमारा लिस्टिंग हो चुकी है। कई वेबसाइट आपसे फोन नंबर मांगेगी, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है? दिस इज द राइट वे। हो गया, इतना ही था।
ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओ, अलग अलग प्रोफाइल्स पे जाओ। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जब आप गूगल पे जाके WS क्यूब टैग लिखते हो, तो आपको यहाँ पे यूआरएल दिखते हैं, दिख रहे हैं? ये यूआरएल दिख रहे हैं WS क्यूब टैग की। आपको सिर्फ ये देखना है कि WS क्यूब टैग किन प्रोफाइल्स के ऊपर या किन प्रोफाइल पे अपना बिजनेस लिस्टिंग करता है। चेक करना चाहोगे? आप में से किसी ने भी अगर ये एक्टिविटी करनी है बिल्कुल कर सकता है, आप अपने फोन नंबर के साथ भी कर सकते हो। लेट्स सपोज ये WS क्यूब टैग का ऑफिशियल नंबर है, इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। आपको दिख रहा है WS क्यूब टैग का कॉन्टैक्ट अस पेज है, यहाँ पे उन्होंने अपना फोन नंबर शेयर कर रखा है, फेसबुक पे शेयर कर रखा है, नीचे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर कर रखा है, ट्विटर पे उन्होंने शेयर कर रखा है, पिनिंटरेस्ट पे उन्होंने शेयर कर रखा है। अब आ जाओ, ट्यूटोरियल फ्रीक वेबसाइट पे उन्होंने शेयर कर रखा है, एक्सरीड करके एक वेबसाइट है, उस पर उन्होंने सोशल बुक मार्किंग किया है। यूट्यूब पे नंबर शेयर कर रखा है, स्लाइड से सर्व, मोर वर्ड, लिंक्डइन, एरो लीड्स, दिख रहा है? तो जहां पे इन्होंने नंबर शेयर कर रखा है, ये सारी सोशल बुक मार्किंग है, देख लो आप। तो किसी की भी वेबसाइट पे ये पता करना हो कि ये कहाँ कहाँ प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं, उसके नंबर को जाके अपलोड कर दो गूगल पे। अब आपने सिंपल इसके सामने लिख दिया इन टाइटल हमें सिर्फ यही चाहिए, तो आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि नंबर कभी भी टाइटल में नहीं शो करता। ठीक है, वैसे तो इसको इन टाइटल पूरा लिखना था मैंने। कई बार नंबर भी शेयर होता है, देखो ये रहा, दो रिजल्ट दिखाएगा, वैसे कई जगह हमने शेयर कर रखा है। ये सिर्फ दो, क्योंकि जो नंबर होते हैं कभी भी आपके इसमें टाइटल में नहीं आते, इसलिए डायरेक्ट फोन नंबर ही शेयर करना। किसी भी पर्सन का, कई बार होता है ना कि, मतलब ये मैं थोड़ा सा बता दूं, हम स्टॉक मारते हैं, तो स्टॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, हम नॉलेज गैदर करते हैं, तो हम सामने वाले का नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, गूगल पे उस नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ शो हो जाता है। जैसे आप ट्रू कॉलर पे जाके चेक करते हो ना, ये किसका नंबर है, मत करा करो। ट्रू कॉलर से अच्छा है आप गूगल पे जाके डाला करो, पता चल जाएगा ये ऑथेंटिक किसी कंपनी ने अगर कॉल किया है तो उसकी लिस्टिंग हो रखी होती है, तो आप उसको यूज कर लिया करो। अपने अपने नंबर को भी जाके चेक कर सकते हो कि गूगल पे किसी वेबसाइट पे तो लिस्ट नहीं है, हमारा नंबर कहीं शेयर तो नहीं कर रखा, ये सब आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? या आज ही जाके चेक करना पड़ेगा? जो जो चेक कर रहे कर लो भाई। अब आते हैं इसकी एक्सेल शीट के ऊपर। सिंपल सी एक्सेल शीट बनेगी, कोई बड़ी टास्क है ही नहीं इसमें। इसका नाम आएगा हमारा बिजनेस लिस्टिंग। अच्छी बात है आपको ना, वेरी गुड, आपका नंबर नहीं है तो आप चाह रहे हो, अगर आपका अपना नंबर मतलब आना चाहिए तो आपको सोशल बुक मतलब ये बिजनेस लिस्टिंग करनी पड़ेगी। मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपना नंबर गूगल पे जाके डाला, तो गूगल को इस नंबर से रिलेटेड ये डेटा मिल रहा है, तो जहाँ पे मैंने डाला हुआ है यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने लिंक्डइन पे शेयर किया हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो सभी के साथ है ये। तो आप जहाँ शेयर करोगे तो गूगल के सामने नजर आ जाता है। अब आते हैं इसकी लिस्टिंग, देख लो। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला, यहाँ पे ये कमेंटिंग वाला सेक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस पेज का यूआरएल डालते हैं, तो यहाँ पे रहेगा ऑन वेबसाइट यूआरएल। हम ज्यादातर होम पेज का करते हैं, तो यहाँ पे हम अपना होम पेज का यूआरएल डालते हैं, फाइनल यूआरएल आफ्टर बिजनेस लिस्टिंग। यहाँ पे हमें कोई कमेंट नहीं डालना, मतलब कोई है ही नहीं तो क्या डालें। यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपने किसने किया है, बस ये दो चीजें होती है, जिसने जाके एक्टिविटी की है देख लो, ये फाइनल यूआरएल है। ये फाइनल यूआरएल है। ज्यादातर होम पेज के लिए होता है, तो WS क्यूब टेक के होम पेज से लेंगे। इसका DAPA चेक करना है, एंड किसी आईडी से आपने किया है। लो भैया आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी। भाई जिसने यूजर के नाम से कनेक्ट किया है, अपना सर नाम रीनेम कर। मैं एडिट कर दूंगा सर वो, ये नहीं। सर मेरा मेरा मोबाइल नंबर गूगल पे दिख रहा है सर, पर मैंने कभी शेयर नहीं किया। भाई किस आईडी पे, मतलब कौन सी वेबसाइट पे दिख रहा है वो देखो ना। नंबर जब दिखता है तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ना क्लिक करने का, जी सर। कौन सी वेबसाइट पे दिख रहा है? एक अंटेला वेबसाइट है, उसी पे दिख रहा है सर। तो कभी गए हो इस वेबसाइट पे? नहीं सर, मैं तो कभी गया नहीं है। यूआरएल शेयर करोगे या स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन शेयर करें सर।
फेमस हो गए भाई आपके बंदे, आपके नाम का अकाउंट बनाने लग गए। कहाँ नंबर आ रहा है यहाँ भाई? सर, यहाँ अच्छा, पे। ये इनका कुछ होगा, दिखाना, क्लिक करना है इस पे। ये आपका फोन नंबर बन गया, बट इनके लिए कोई ये एक्टिविटी होगी, ये चल ही नहीं रहा ना। ये इनके, ये वेबसाइट ये मानी नहीं जाएगा, जो आप नंबर मांग रहे हो ना। हाँ तो ये एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए। वो कुछ जैसे है ना, कई बार क्या होता है, जो हमारा मोबाइल नंबर होता है हाँ। वो बेसिकली सामने वाले किसी पर्सन के लिए कोई मतलब होता है ना, जिसको मैं बोल सकता हूँ एड्रेस हो सकता है उनका वो। जैसे यूएस में छोड़ो, किसी भी बड़ी कंट्री में क्या होता है, ये जिप कोड भी उनके नंबर में होते हैं, और आपका जो एड्रेस है वो भी कनेक्ट करके पूरा एक नंबर बन जाता है। तो जरूरी नहीं है आपका फोन नंबर लिस्टेड होगा ना, अगर तो प्रॉपर एड्रेस के साथ आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई इशू नहीं। सर एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे सर हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं सर, तो जो कीबोर्ड डालते हैं एक ब्लॉक के लिए सर, एक ही कीबोर्ड मतलब 2 से 3% पड़ता है। बस, हाँ। ठीक है। ओके। तो ये थी भाई हमारी जो बिजनेस लिस्टिंग होती है, इस तरीके से हम बिजनेस लिस्टिंग को परफॉर्म करते हैं।